हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है द फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रघुनाथ जी एज ऑन 31 मार्च 2019। फ्रॉम दिस बैलेंस प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। अब जिन क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट गिवन है आपको ये देखना होगा कि एडजस्टमेंट पर्टिकुलर किस अकाउंट से लिंक है। उस अकाउंट को आपको मिनिमम टू साइड तो मेंशन करना होगा। हो सकता है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में है, ये भी पॉसिबल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में है। तो सबसे पहले एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट हमें बता रखी है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 16,000। क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रखी है एडजस्टमेंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। वेजेस 2000, सैलरी 1200 आर आउटस्टैंडिंग, तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होगा। रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, तो इसका इम्पैक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होगा। फोर्थ नंबर पे हमें गिवन है प्रीपेड बिल्डिंग बाय 5% एंड बैलेंस मशीनरी बाय 6%, इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, तो इसका इम्पैक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे होगा। किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा ये भी हम देखेंगे क्वेश्चन का जब मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए। अब देखिए हम क्वेश्चन की शुरुआत किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें। पहले स्टेप पे आप ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं, दूसरे स्टेप पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, थर्ड आप बैलेंस शीट देख रहे हैं। तो जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी आइटम्स की बात हो रही है, जितने भी अकाउंट की बात हो रही है, जो कि बिजनेस के लिए डायरेक्ट नेचर का खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएंगे। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट, जितने भी लायबिलिटी बिजनेस की कर्ज की बात हो रही होगी या एसेट हो की बात हो रही होगी वो बैलेंस शीट में आएंगे। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरी देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो को पूरी एंड तक देखेंगे तभी आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हम करेंगे कैसे, हम वन बाय वन अकाउंट को पिक करेंगे, आइटम्स को पिक करेंगे और देखेंगे कि वो किस अकाउंट का पार्ट है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में उसको मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक लिख के मेंशन कर दीजिए 12,000 रुपीज। इसकी कोई हमें एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं थी, एडजस्टमेंट टोटल हमें 5 गिवन थी। जिस जिस अकाउंट से वो लिंक होगी हम उसकी एडजस्टमेंट भी साथ साथ करेंगे। इसके बाद हमें गिवन है परचेज जो कि 40,000 है। तो 40,000 ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है जो कि डेबिट साइड आएगा। टू परचेज करके आप मेंशन कर दीजिए 40,000। अब मैंने 40,000 पर्टिकुलर्स में क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी गिवन है। परचेज रिटर्न कितनी गिवन है 4,000 रुपीज। तो ये आपको परचेज में से माइनस करनी होगी। टू परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज, तो माइनस करके जो आपके पास वो आएगा अमाउंट के कॉलम में वो आएगा 36,000। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स जो कि 86,000 है। ये आपको ट्रेडिंग एंड अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। बाय सेल्स लिख के आप मेंशन कर दीजिए 86,000। ये भी मैंने पर्टिकुलर्स में इसका अमाउंट क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसके लिए भी हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट गिवन है जिसके लिए मैं सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा, क्रेडिट साइड में से मेंशन करूंगा बाय सेल्स रिटर्न। अमाउंट है कितना 6,000 और माइनस करके अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में 80,000। नेक्स्ट हमें देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए डिस्काउंट जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है ना उसमें डिस्काउंट जो है क्रेडिट साइड मेंशन कर रखा है। इसका मतलब बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव और अमाउंट के कॉलम में 400 मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है बिल्डिंग 50,000 रुपीज। बिल्डिंग एक तरह का एसेट है तो ये एसेट में जाएगा और साथ ही हमें इसकी क्या थी, पहले बिल्डिंग अकाउंट को एसेट साइड मेंशन कर दीजिए 50,000 रुपीज। अब देखिएगा कि इसकी एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें बता रखा है कि डेप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट है बिल्डिंग पे। तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा बैलेंस शीट में से। डेप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट करेंगे 50,000 का तो 2,500 रुपीज आएगा। माइनस करके जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आएगा 47,500। अब इसका इम्पैक्ट एक जगह और होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो यहाँ पे खाली आप डेप्रिसिएशन जिसका अपना कैलकुलेट हुआ है ना वो अमाउंट मेंशन करेंगे। तो मेंशन कीजिएगा तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 2,500। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होगी। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है डेटर 16,000 रुपीज जो कि आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो एसेट साइड मेंशन कर दीजिए डेटर, डेबिट में मेंशन कर दीजिए, डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में 16,000। इसके बाद हमें गिवन है सैलरी 2,400। सैलरी हमारा जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये आपका डेबिट साइड आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। तो टू सैलरी लिख के 2,400 मेंशन कीजिए। 2,400 मैंने पर्टिकुलर अमाउंट में क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसकी भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है। कितनी एडजस्टमेंट गिवन है 1,200 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब होता है कि ये भी पिछला बैलेंस है जो भी पे करना है सैलरी का। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपीज। तो अमाउंट के कॉलम में आपके आ जाएगा
3600। तो इस तरीके से इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बिजनेस के लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए एक तरह से कर्ज हो गया है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और अमाउंट की कॉलम मेंशन करेंगे सिर्फ 1200 का अमाउंट, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन था सैलरी का। इसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है ऑफिस एक्सपेंस, जो कि आपके पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप 1200 रुपीज टू ऑफिस एक्सपेंस लिख के अमाउंट की कॉलम में 1200 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें गिवन है वेजेस 10,000 रुपीज, वेजेस आपका पार्ट है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो यहाँ पे टू वेजेस लिख के 10,000 रुपीज पर्टिकुलर के अकाउंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इसकी भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में। वेजेस 2000 रुपीज आर आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस 2000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वेजेस 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस करके 2000 रुपीज और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा कितना, 12,000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है बिजनेस पे, ये भी कर्ज चढ़ गया है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना रुपीज है, 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज वेजेस अकाउंट में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव, अभी ये इंटरेस्ट भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दे रखा है, इसका मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 800 रुपीज का। तो पर्टिकुलर के कॉलम में लिखिए बाय इंटरेस्ट रिसीव 800 रुपीज। नेक्स्ट हमें जो गिवन है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो कि बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 400 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी भी हमें नरेशन गिवन है, जो इसकी भी हमें एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि है कितनी, 200 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये भी एक पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे आप 800 रुपीज, उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज। याद रखिए आउटस्टैंडिंग जो वेजेस सैलरी होती है प्लस होता है, और जो प्रीपेड होता है क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया तो 200 रुपीज हमें माइनस करना होगा, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा आपका वो 600 रुपीज आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। साथ के साथ प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये एसेट साइड जाएगा, क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड का पार्ट होगा, इसको आप 200 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है मशीनरी 20,000 रुपीज, तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा मशीनरी 20,000 रुपीज, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कीजिएगा 20,000 रुपीज। साथ के साथ इस पे भी क्या है कि हमें एडजस्टमेंट गिवन थी, मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन गिवन था, तो मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 रुपीज आएगा। टोटल माइनस करेंगे 20,000 में से 2,000, तो 18,000 आपका डेबिट साइड आएगा। साथ के साथ इसका एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप शो करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और 2,000 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमें जो गिवन है वो है कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज एक तरह का कैरेज इनवर्स होता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो मेंशन कीजिएगा टू कैरेज ऑन परचेज और अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 700 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है कमीशन पेड। अब देखिए कमीशन पे करिए, क्योंकि डेबिट साइड मेंशन थी, तो कमीशन इसका मतलब बिजनेस ने पे करी है, तो ये एक एक्सपेंस है बिजनेस का इंडायरेक्ट नेचर का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो मेंशन करेंगे टू कमीशन पेड, अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 400 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है कैश इन हैंड, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होता है, एसेट साइड आएगा ये आपका। एसेट में मेंशन करिए कैश इन हैंड और 2300 रुपीज डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इंडायरेक्ट नेचर का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो मेंशन कीजिए टू रेंट एंड टैक्सेस 1800 रुपीज। ये 1800 रुपीज मैंने फिर पर्टिकुलर से अमाउंट में इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसकी भी हमें क्या गिवन है, एक एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि है रेंट फॉर 2 months at the rate of 500 per month is outstanding। तो ये भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस होगा, तो आउटस्टैंडिंग आपको आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के प्लस कर देना है 1000 रुपीज, और अमाउंट की कॉलम में प्लस करके आप लिख देंगे 2800 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो बिजनेस के लिए एक तरह का कर्ज हो गया ना, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में टू आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड, और अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 1000 रुपीज। नेक्स्ट अब देखते हैं अब हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट होता है, जो कि लायबिलिटी साइड आप मेंशन करेंगे 62,000। 62,000 मैंने यहाँ लायबिलिटी में क्यों मेंशन किया, क्योंकि अभी इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें नेट प्रॉफिट ऐड करना होगा, इसलिए अभी मैंने इसको अमाउंट की कॉलम में मेंशन किया। तो जब हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे, फिर मैं टोटल अमाउंट को अमाउंट की कॉलम में दिखा दूंगा। इसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर, जो कि 10,800 है। तो क्रेडिटर भी क्या होती है, एक तरह के बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है, तो सन्डरी क्रेडिटर लिख के आप मेंशन कर दीजिएगा 10,800। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारी एक एडजस्टमेंट रहेगी, लास्ट एडजस्टमेंट जो हमें गिवन थी, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें गिवन थी, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपीज गिवन है हमें, तो कि जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, जहाँ पे लिखेंगे आप बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दिए 16,000, और साथ ही एसेट में लिखिएगा, बैलेंस शीट में एसेट कॉलम में लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक और 16,000 रुपीज अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर दीजिए। तो आपने अपने सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आइटम्स की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसको आपने पर्टिकुलर बुक्स में पर्टिकुलर अकाउंट में मेंशन कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम जाने थे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया, बैलेंस शीट में जो जाने थे उसको बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया एडजस्टमेंट के साथ। अब आपको पता करना है ट्रेडिंग अकाउंट से कि ग्रोस प्रॉफिट बिजनेस को कितना होगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड को प्लस कीजिएगा, तो प्लस करके क्रेडिट साइड को आपका आएगा 96,000। इसमें से डेबिट साइड को प्लस करके मेंशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिजनेस को ग्रोस प्रॉफिट हुआ है वो 35,300 रुपीज का हुआ है। तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, दोनों 96,000 आ जाएगी। इसके बाद जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के ये अमाउंट 35,300 को मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ से पता चलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, नेट प्रॉफिट आपको पता चलेगा कि आप पूरा अमाउंट को प्लस कर दीजिए, क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे 36,500 आएगा। आप सेम आपको डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करके माइनस करेंगे जब 36,500 में से, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 23,000। तो आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पे क्या आ जाएगी, दोनों 36,500 और 36,500 आ जाएगी। तो नेट प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ, 26,000 हुआ बिजनेस को। अब क्या करना था हमें कि जो नेट प्रॉफिट था ना ये हमें कैपिटल में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि 23,000 रुपीज था, तो टोटल अमाउंट की कॉलम में आपका बैलेंस आ जाएगा लायबिलिटी साइड 85,000। अब यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर देंगे तो लायबिलिटी साइड आपका 1 लाख रुपीज आएगा और सेम टू सेम एसेट साइड पे आपका 1 लाख रुपीज आएगा। तो इस तरीके से आपने कितने सिंपल तरीके से आपने तीनों अकाउंट बना लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।